अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आज आपसे इस वीडियो में एएमयू क्लास 11 साइंस एंट्रेंस के बारे में। कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी, पेपर इसका आज हो चुका है, आप सर पेपर दे लिया होगा। अब दोस्तों आप बहुत से बच्चे अभी आंसर की चेक कर रहे होंगे, बहुत से वेट कर रहे हो कट ऑफ क्या रहेगी, टेंशन दिमाग में आपको चल रही होगी, आपके पेरेंट्स की भी चल रही होगी। बताऊंगा आपको आगे वीडियो में कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल क्या है। तो सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपको टाइम पर पहुँचें। दोस्तों जिन लोगों को 2025 की तैयारी करनी है एएमयू क्लास 11 साइंस की या डिप्लोमा की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। अगर आपको शॉर्ट बैच में जाना है मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, तो आप नहीं आ सकते हैं। पैस कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी आपको, अगर आप में सही सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रहे एक बात, इसको आप अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई हाँ भी आपका एडमिशन बिना आपकी सपोर्ट के नहीं करवा सकता, ये बात आप ख्याल रखें। जो बोले हम करवा देंगे दैट पर्सन इज लाइंग थ्रू टू यू, इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर पहले दोस्तों बात करूँ आपसे मैथ के बारे में। तो मैथ वाला पार्ट जो है इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट डिफिकल्ट दोस्तों। मैं समझता हूँ जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के आया होगा, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं। तो ये पेपर तो ऐसा था कि आधे घंटे के अंदर बच्चा आराम से 20-22 सवाल इसमें निकाल जाएगा। कुछ बच्चे को सवाल इसमें ऐसे आए थे जो 1 मिनट से भी कम में बच्चा सॉल्व कर सकता था। जैसे पहला वाला सवाल ही आया था, और वाला आपको आया था MN वाला सवाल आया था, वो सवाल 20 सेकंड में हो जाता। पहला वाला सवाल भी तो देखती है, उसको आंसर आप लगा सकते हैं। और कुछ सवाल इसके अंदर और भी थे, तो 7-8 सवाल इसमें ऐसे आए थे जो आप 1 मिनट से भी कम टाइम में उसको कर सकते थे। तो वो टाइम आपका बचता, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे में 20-22 सवाल पढ़ने वाला बच्चा आराम से कर गया होगा। दोस्तों बात करें अब आपसे जीके वाले पार्ट में। जीके में आपको वाला 15 मार्क्स की आपको जीके आई थी और 5 मार्क्स की आपको आई थी इंग्लिश। तो टोटल मिला के मेरे ख्याल से ये पार्ट 50-50 था। ये पार्ट दोस्तों कुछ पार्ट आसान था, कुछ पार्ट मुश्किल था। इंग्लिश में 3 सवाल मेरे ख्याल से मुश्किल थे, बच्चों को मुश्किल लगे होंगे। सो सेम वाला पार्ट आपको जीके वाला पार्ट है, वहाँ भी दोस्तों लगभग 6-7 सवाल जो है डिफिकल्ट लगे होंगे। तो ये 50-50 पार्ट है मेरे ख्याल से दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 13-13 कर गया हूँ, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकते हैं। तो उसके बाद बात करें आपसे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स वाला पार्ट जो था वो पार्ट भी मेरे ख्याल से 50-50 आया था, क्योंकि ये पार्ट सॉल्व करने वाला होता है। इसमें कुछ सवाल आसान आए थे, जैसे कि लेंस की पावर क्या होती है, या इसके अलावा जो बल वाला सवाल आया था वो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। तो वो सवाल दोस्तों मेरे ख्याल से वो वाला पार्ट भी जो था आपके लिए इन माई ओपिनियन 50-60-40 दोस्तों पार्ट था। बहुत जैसे मैंने पढ़ाया था, आराम से 60% बच्चा 70% उसमें से आराम से कर जाता। तो दोस्तों इतना मुश्किल पार्ट ही नहीं था। तो उसके बाद लास्ट दोस्तों पार्ट आपका था बायो और केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री दोनों मिला के आपको जो है ये 33 मार्क्स की आती है। तो 33 मार्क्स की जो आती है, तो जैसा मैंने पढ़ाया था दोस्तों उसके हिसाब से इसके अंदर 28 जो है सवाल वो आ गए थे। तो मैं तो इसको आसानी बोलूँगा, लेकिन आसान का मतलब ये है कि नोट से जो पढ़ाया था वो आ गया था। बच्चे कितना जो है वो कर पाते हैं, ये दोस्तों बच्चों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पार्ट दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं था, सारा आ गया था। अब बच्चों पे डिपेंड करता है, तो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा वो इस पार्ट में 25 मार्क्स आराम से निकाल गया होगा विदाउट तुक्का मारिंग। ये बात ध्यान रहे। ओके, 25,000 बच्चे अराउंड इस टेस्ट में देते हैं ऑलमोस्ट। उसमें से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़ के आते हैं। कोई बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं, तो वो इतना पार्ट निकाल जाएंगे। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ पहले बात करूंगा आपसे, अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों जनरल हैं, मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ PCM दोनों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से 61 से लेके 63 हो सकती है। 61 से कम दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है, 63 के ऊपर जाना भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। वो PCM दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कहना आसान होता है। जब आप पेपर में जाके बैठ के सॉल्व करते हैं तो वो बात एक अलग होती है। उसमें आपको टेंशन भी होती है, फिर गर्मी भी होती है, फिर आपको जल्दी सॉल्व करना होता है, तो वो पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद अगर आप OBC हैं और आप एक्सटर्नल हैं, मेरे ख्याल से तो कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है अराउंड 57 to 60 से कम दोस्तों मेरे ख्याल से रहना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप जो हैं SC ST हैं दोस्तों, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से आपके लिए 46 to 48 हो सकती है। इससे कम दोस्तों रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। सो बात करें दोस्तों अगर आप इंटरनल दोस्तों हैं, इंटरनल अगर आप दोस्तों हैं यहाँ दोस्तों कट ऑफ इंटरनल के लिए जो है PC है दोस्तों मेरे ख्याल से लिस्ट 1 के अंदर 51 से लेके 54 तक हो सकती है। इससे कम दोस्तों मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो उसके बाद अगर आप जो है OBC हैं दोस्तों इंटरनल है, मेरे ख्याल से कट ऑफ दोस्तों आपके लिए 46 to 49 40 बल्कि 47 to 50 हो सकती है। सो अगर आप इंटरनल हैं और SC ST दोस्तों हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर 38 to 41 या 40 के अराउंड आपका स्कोर आ रहा है, तो इन माई ओपिनियन लिस्ट 1 में आप क्वालिफाई जो है वो कर सकते हैं। ध्यान रहे कट ऑफ का मतलब होता है जो बच्चे लिस्ट 1 में क्वालिफाई
करते हैं। बाकी वेटिंग से जिनका क्लियर हो उसके वो फिर कट ऑफ जो है वो नहीं कही जाती है, फिर तो वो अलग मामला हो गया। वो तो जो बच्चे छोड़ेंगे जब आपका मौका मिलेगा, लिस्ट 1 में आपका मौका नहीं मिलता। दोस्तों ये था आपके लिए 11 साइंस के बारे में बात। इसके बाद दोस्तों बात करूँगा आपसे डिप्लोमा के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।